नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, मुख्यमंत्री योगी समेत बीजेपी तमाम नेता मौजूद रहे। अंतिम संस्कार के दौरान सीएम योगी समेत कई नेताओं ने आहुति भी दी। आपको बता दें कि शनिवार की रात लगभग 9:30 बजे लखनऊ में निधन हुआ था स्वर्गीय कल्याण सिंह का। लखनऊ में श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम मोदी खुद पहुंचे, साथ में जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। अलीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। ओम सूर्यं चक्षुर्गच्छात्माद्यां च गच्छ पृथिवीं च धर्मणा अपावा गच्छयदि तत्ते हितम औषधेषु पंचतत्व में विलीन हुए स्वर्गीय कल्याण सिंह। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि दी। स्मृति ईरानी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम पुष्कर सिंह धामी, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूर्व सीएम स्वर्गीय कल्याण सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। केशव प्रसाद मौर्य ने श्रद्धांजलि दी। स्वतंत्र देव सिंह, एसपी सिंह बघेल और मंत्री ब्रजेश पाठक, ये तमाम बड़े नेता, सांसद, विधायक यहाँ पर पहुंचे थे जिन्होंने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। ओम सूर्यं चक्षुर्गच्छात्माद्यां च गच्छ पृथिवीं च धर्मणा अपावा गच्छयदि तत्ते हितम औषधेषु प्रतिष्ठा शरीरे स्वाहा। ओम अजो भाग। और कल्याण सिंह को नमन करते हुए सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा है कि राम भक्ति में तज दिया अपने सिर का ताज, राम शरण की ओर चले परम राजभक्ताज। तो ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से ट्वीट किया गया। राम भक्ति में तज दिया अपने सिर का ताज, राम शरण की ओर चले परम राम भक्ताज। दिवंगत पुण्यात्मा को शत शत नमन। तो तमाम बड़े नेताओं ने आहुति दी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे हैं, डिप्टी सीएम को देख रहे हैं आहुति देते हुए। इसके साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, राजनाथ सिंह, तमाम बड़े राजनीतिक दिग्गजों ने आहुति दी और पंचतत्व में विलीन हुए कल्याण सिंह। ओम सोचते स्वाहा। ओम जिंदगी भर किस तरह से तमाम जन कल्याण के काम किए। अतरौली से अपना राजनीतिक करियर, उन्होंने राजनीतिक सफर शुरू किया था और इस अतरौली का एक भी शख्स अगर उनसे मिलने आ जाता था रात में या दिन में, तो हमेशा सभी की मदद के लिए आगे बढ़कर आते थे कल्याण सिंह। और आज हमारे बीच नहीं रहे, पंचतत्व में विलीन हुए कल्याण सिंह। ओम सोचते स्वाहा। ओम सोचमानाय स्वाहा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की हैं। देखिए, तमाम बड़े नेताओं ने यहाँ पर आहुति दी। पंचतत्व में विलीन हुए कल्याण सिंह। किस तरह से बीजेपी पार्टी को उन्होंने जन जन तक पहुंचाया था। मदद किसी की भी हो, कल्याण सिंह हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे। देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पंचतत्व में विलीन हुए कल्याण सिंह, और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तमाम बड़े नेताओं ने। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आहुति दी। और देखिए किस तरह से जन सैलाब पीछे उमड़ा हुआ है। लोकप्रियता का जो आकलन है वो यहाँ से कर लीजिए कि कितनी लोकप्रियता थी कल्याण सिंह की लोगों के बीच में, चाहे अतरौली गांव है, चाहे उत्तर प्रदेश की जनता। जिसने भी जब भी मदद मांगी, हमेशा वो मदद करने के लिए तैयार रहे। अरे आप यहाँ आ जाओ ना बाबा, किताब खोलो। ओम सूर्यं चक्षुर्गच्छात्माद्यां च गच्छ पृथिवीं च धर्मणा
अपवागच्छति तत्ते हितम औषधेषु प्रतिष्ठा शरीरे स्वाहा ओम अजो भागस्तप्सा तं तपस्वतं ते शोचिस्तं ते अर्चेः यास्ते स्वस्त्वेनं जातवेदस्त्ववेनं सुकृतामि लोकं स्वाहा ओम अवसृजा पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त आहुतिश्चरते स्वदाभिः आयुर्वसान उपवेद शेष संगच्छत्वा तन्मा जातवेदः ओम अग्निर्वः परिगो। तो ये दो तस्वीरें हम आप दिखा रहे हैं जहां पर पंचतत्व में विलीन हुए कल्याण सिंह। दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम बड़े नेताओं ने आहुति दी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, तमाम नेता आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। यास्ते स्वस्त्वेनं जातवेदस्त्ववेनं सुकृतामि लोकं स्वाहा ओम अवसृजा पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त आहुतिश्चरते स्वदाभिः आयुर्वसान उपवेद शेष संगच्छत्वा तन्मा जातवेदः ओम अग्निर्वः परिगोभिर्यस्य संप्रोष्वापि समेत। जिंदगी भर कैसे कल्याण सिंह ने जन कल्याण का काम किया, ये किसी से छिपा नहीं है। सब जानते हैं कि कैसे उन्होंने पार्टी को, बीजेपी को जन जन तक पहुंचाया है। कल्याण सिंह के निधन के बाद तमाम मंत्रियों और नेताओं ने दुख जाहिर किया और अपनी यादें साझा करते हुए कल्याण सिंह को याद किया और श्रद्धांजलि दी। ये शोक की घड़ी है। कल्याण सिंह जी के माता पिता ने उनका नाम कल्याण सिंह रखा था। उन्होंने जीवन ऐसे जिया कि उन्होंने अपने माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था उस नाम को सार्थक किया। वो जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए। उन्होंने जन कल्याण ही अपना जीवन मंत्र बनाया और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ पूरे परिवार को एक विचार के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने समर्पित किया। कल्याण सिंह जी भारत के कोने कोने में एक विश्वास का नाम बन गए थे। एक प्रतिबद्ध निर्णयकर्ता का नाम बन चुके थे और जीवन के अधिकतम समय वे जन कल्याण को लिए हमेशा प्रयत्नरत रहे। उनको जब भी जो दायित्व मिला, चाहे वो विधायक के रूप में हो, चाहे सरकार में उनका स्थान हो, चाहे गवर्नर की जिम्मेवारी हो, हमेशा हर एक के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बने, जन सामान्य का विश्वास का प्रतीक बने। देश ने एक मूल्यवान शख्सियत, एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखें। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को
अपने चरणों में स्थान दे और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दे और देश में भी यहाँ के मूल्यों, यहाँ आदर को, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं में विश्वास करने वाले हर दुखी जन को प्रभु राम ढाढ़स दे, यही प्रार्थना करता हूँ। श्री कल्याण सिंह जी के अंतिम दर्शन के लिए आया हूँ। श्री कल्याण सिंह जी का इस दुनिया से चले जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनके जाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक दिग्गज और हमेशा संघर्षरत रहने वाला नेता खोया है। जब कहता था तो वह हंसते भी थे। मैंने कहा कि हम लोग तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं और भाई साहब आप तो अभूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उस पर हंसते थे और हम लोगों की पीठ थपथपाते थे। समय समय पर जो उनका व्यवहार मेरे प्रति रहा है, मैं कह सकता हूँ कभी नेता के रूप में अपने साथ उनकी भूमिका को देखा है मैंने, कभी बड़े भाई के रूप में उनकी भूमिका को देखा है और कभी मित्र के रूप में भी उनकी भूमिका को देखा है। अब हमारे बीच में नहीं रहे, मैं तहे दिल अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक प्रखर राष्ट्रभक्त और राम भक्त के भौतिक रूप से अवसान पर शोकाकुल है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सरदेव कल्याण सिंह जी हमारे बीच में आज नहीं हैं। आज उनका पार्थिव शरीर उनके कर्मभूमि और जन्मभूमि जनपद अलीगढ़ में आई है और यहाँ पर उनके समर्थकों और अनुयायियों का अपने दिवंगत नेता के प्रति 6 दशकों से जो लगाव है उस का एक दर्शन यहाँ पर हम सबको देखने को मिल रहा है। अलीगढ़ जनपद से सरदेव कल्याण सिंह जी का लगभग 9 दशक का संबंध रहा है और सार्वजनिक जीवन में उन्होंने जनपद अलीगढ़ में लगभग 7 दशक व्यतीत किए। उत्तर प्रदेश की उस राजनीति को जो कभी जाति के नाम पर, क्षेत्र और मत और मजहब के नाम पर माफिया और अपराधियों के द्वारा जकड़ ली गई थी, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति जिसने यहां की व्यवस्था को आकंठ भ्रष्टाचार में डुबो दिया था, जहां पर सेकुलरिज्म के नाम पर भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करना ही सत्ताधारी दलों और राजनीतिक दलों ने अपना एकमात्र एजेंडा बना दिया था।
अलीगढ़ की इस धरती के सपूत सरदेव कल्याण सिंह जी को जब अवसर मिला तो उन्होंने शासन की धमक और इकबाल का परिचय देते हुए न केवल अपनी सनातन आस्था को पूरी मजबूती के साथ सबके सामने प्रस्तुत किया। बाबू जी का निधन हम सबके लिए जैसे कोई पहाड़ टूट पड़े दुखों का, उस प्रकार की स्थिति हमारे प्रदेश के लिए, मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए यह बहुत दुखदायी क्षण है। बाबू जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, क्योंकि यह जो अपूर्णी क्षति हुई है इसे पूरा नहीं किया जा सकता। वह राजनीति के एक आदर्श पुरुष थे। कल्याण सिंह जी एक अभूतपूर्व व्यक्तित्व के धनी रहे हैं और सर्वव्यापी जो व्यक्तित्व है, सबको साथ में ले चलने की जो प्रवृत्ति थी, खास तौर से जो समाज की एकरूपता है, जो पिछड़ापन है, जो गरीबी थी, उसके खिलाफ कल्याण सिंह जी का अपना कैलकुलेशन था। और कल्याण सिंह जी हमेशा कोई न कोई अपनी योजनाओं के द्वारा समाज के उत्थान के लिए काम करते रहे। जनसंघ के जन्म के समय से ही माननीय कल्याण सिंह जी का जो भारतीय जनता पार्टी या एक कहें कि राष्ट्रवादी सोच के प्रति उनकी एक अलग विचारधारा रही। जमीनी नेता भी रहे हैं, हालांकि उनके राजनीतिक जीवन में बहुत चुनौतियां आई हैं, तो उसका उन्होंने काफ़ी डटकर मुकाबला किया, बड़े संघर्षशील रहे। उनके निधन पर हमारी पार्टी गहरा दुख प्रकट करती है और कुदरत से ये प्रार्थना करती है कि उनके अनुयायियों व उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। कल्याण सिंह जी का निधन मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर एक अपूर्णीय क्षति है, लेकिन भारत की राजनीति में जो पिछड़े वर्गों को व्यापक आधार मिला और वो भी भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी में, उसके लिए कल्याण सिंह बहुत बड़ा कारण बने। वो राम भक्त थे, राष्ट्र भक्त थे। जब उनसे ये पूछा गया कि आपने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश क्यों नहीं दिया, तो ऐसा साहसपूर्ण उत्तर शायद ही कोई दे पाए। उन्होंने कहा कि वो कार सेवक थे, कोई आतंकवादी नहीं थे जो गोली चलवाने का आदेश देता, और इसके लिए उन्होंने सजा भी भुगती और उन्होंने कुर्सी भी छोड़ दी। उनकी राम भक्ति और उनकी राष्ट्र भक्ति का कहीं कोई मेल नहीं था। कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के महानतम नेताओं में से शुमार थे। एक लंबी राजनीतिक पारी उन्होंने खेली। 1967 से लगातार 2002 तक विधानसभा में चुनाव जीत करके आते रहे, विधानसभा की शान बढ़ाते रहे। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों में मुखर नेता के रूप में अपनी एक पहचान छोड़ी। उत्तर प्रदेश के दो बार वो मुख्यमंत्री बने। इत्तेफाक से उनके मंत्रिमंडल में मुझे भी शपथ लेने का मौका मिला था। मैं तो उन्हीं का बनाया कार्यकर्ता हूँ। मैं 1990 में पहली बार जब विधान परिषद का सदस्य होके आया, बाद में उनके नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला। कैसे संगठन की सेवा की जा सकती है, कैसे राष्ट्र के प्रति सब कुछ न्योछावर करके समर्पित किया जा सकता है, ये कल्याण सिंह जी की पाठशाला में हम लोगों ने पढ़ा। और आपने एक विषय हमसे पूछा कि कौन सा क्षण जीवन में मुझे याद है उनका, तो मैं किन किन क्षणों का बयान करूं। जब भी हम लोग चुनाव लड़ने गए, कल्याण सिंह जी की व्यक्तिगत कृपा मुझ पर इतनी रही कि कोई ऐसा चुनाव नहीं था जिसे संबोधित करने के लिए मेरी विधानसभा क्षेत्र में नहीं। तो ये मानता हूँ कि इतिहास परस बाबू जी विचार आंदोलन की जो मैराथन थी, जो रिले रेस थी, उसके सबसे कठिन दौर में सबसे तेज दौड़ने वाले धावक के रूप में वो उन्हें देश याद करेगा, इतिहास याद करेगा। ऐसा सच्चा और चोखा नेता राजनीति में विरला होता है जो अपना रास्ता बना।
कल्याण सिंह की पहचान बीजेपी के तेज तर्रार नेताओं में होती थी। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए और किस किस ने श्रद्धांजलि दी वो भी आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने, दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम ने, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने, अखिलेश यादव नहीं पहुंचे, प्रियंका गांधी भी नहीं पहुंची, राहुल गांधी भी नहीं पहुंचे, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।